बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सिर्फ 10 मिनट में ये मैंगो कस्टर्ड डिलाइट्स बनकर रेडी हो जाते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल जाए। मीठे की इस मज़ेदार रेसिपी को बच्चों के लिए किसी खास मौके पर या दावत पर लाजमी बनाइएगा। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा लीटर यानी कि हाफ केजी मैंने इसमें मिल्क लिया है और इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। और इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 पिंच इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इलायची नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड लिया है। कस्टर्ड का आपको जो भी फ्लेवर पसंद है या बच्चों को जो भी फ्लेवर पसंद है तो आप वो कस्टर्ड ले सकते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैं दूध वाले मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करके बहुत ही जल्दी और झटपट हमारी ये कस्टर्ड डिलाइट कस्टर्ड पुडिंग बनकर रेडी हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम अपनी कस्टर्ड को मिल्क में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से साथ साथ मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा हम अपना कस्टर्ड ऐड करते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। अच्छा और क्रीमी मज़ेदार हमारा ये कस्टर्ड बनकर रेडी होगा। तकरीबन 5 मिनट में हमारा ये कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इस करीबन हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने चूल्हे को बंद कर देंगे। अब हम अपने कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड कितना जबरदस्त अच्छे से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने आम की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो आप आम 2 तरीकों से इसको कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको क्यूब्स में कटिंग कर लें या इसको आप ब्लेंडर में डालकर इसका पल्प रेडी कर लें और इसे आप कस्टर्ड डिलाइट्स में ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट में हमारी ये मैंगो डिलाइट्स बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये हमारी मैंगो डिलाइट्स बनकर रेडी होती हैं। बच्चे तो क्या बड़े भी इसको खाना पसंद करेंगे। और ये मैंगो डिलाइट्स आपको बार बार बच्चों की फरमाइश पर बनाना पड़ेगी। सीज़न के मुताबिक आप जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ मैंने फ्रूट केक का इस्तेमाल किया है जिसे मैं हाथ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी ताकि हमारा जो फ्रूट केक है वो खाते वक्त उसके जो चंक्स हैं हमारे मुंह में और इतना मज़ेदार ही हमारा मैंगो डिलाइट कस्टर्ड बनकर रेडी होता है। तो चलिए अब हम अपने कस्टर्ड पुडिंग ग्लास रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड लिए हैं और 2 ही चम्मच मैंने फ्रूट केक का इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें भरकर मैंगो लिए हैं। जो मैंने मैंगो के चंक्स कटिंग करके रखे हुए थे ना वो इसमें ऐड कर देंगे। हाफ कप मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ली है और इसमें मैंने 2 चम्मच आइसिंग शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और वो मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर इसमें मैंने कस्टर्ड और केक इसी तरह मैंने इसके लेयर्स करके स्टेप बाय स्टेप और इसको डेकोरेट किया। जैसे आपको अच्छा लगे तो आप इसको रेडी कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम परेशान हाल की परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे, तमाम बीमारों को सेहतियाबी दे और हम सब के दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।